एंड यहाँ पे ये पांचों क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और इस बार आएगा ही आएगा। ओके, हाय एवरीवन, आई एम मनीष मौर्य, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के टॉप 35 क्वेश्चंस को देखेंगे और इस क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के आगामी पेपर में 50+ मार्क्स फुली स्कोर कर पाएंगे। सो दिस इज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो लेट स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी ठोस में रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक क्या है, इनके बीच संबंध लिखिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड हो सकता है इस बार आ ही जाए। ओके, तो इसको याद कर लेंगे। एंड सेकंड है यहाँ पे, चालन, संवहन और विकिरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। चालन, संवहन और विकिरण को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। ओके, तो यहाँ पे टॉप 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ओके, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ताप और ऊष्मा में क्या अंतर है, समझाइए। तो यहाँ पे ऊष्मा और ताप के बीच अंतर क्या है उसको समझाना है। ओके, ये 5-5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ये दोनों, एंड ये हो सकता है 2 नंबर में आए। ओके, एंड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप है। फोर्थ है, एक व्यक्ति को 30 न्यूटन का बल लगाकर एक वस्तु को 5 मीटर की दूरी पर 3 सेकंड में ढकेल देता है, उसके द्वारा लगाई गई शक्ति पावर ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है एंड या तो 3 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रस्थितीय गुणांक क्या है, समझाइए। ये क्वेश्चन 3 नंबर में हर बार आता ही आता है, इसको अच्छे से सभी लोग याद कर लेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिबल तथा विकृति को उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिबल और विकृति को उदाहरण सहित समझाइए। एंड यहाँ पे 7वां है, धारा रेखीय प्रवाह क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। धारा रेखीय आपको बताना है। ये सब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से जो तीनों हैं। ओके, एंड ये क्वेश्चन नंबर 8, मरकरी थर्मामीटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ओके, एंड ये आता ही आता है पेपर में, इस बार भी आएगा। ओके, तो अच्छे से सभी लोग याद कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, पृष्ठ तनाव को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए एवं इसके मात्रक व बीमा भी लिखिए। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसको अच्छे से सभी लोग कवर कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, सो आइए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बर्नौली प्रमेय का उल्लेख करते हुए 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। बर्नौली का प्रमेय लिखना है। ओके, और उसके 2 व्यवहारिक उपयोग लिखना है। सो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है एंड ये 5 नंबर वाला, एंड ये 3 या 5 नंबर दोनों में आ सकता है। ओके, सो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओनली क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका बीमा और मात्रक लिखिए। ये भी 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, लेकिन ये आएगा ही आएगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओनली क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, तो सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे। एंड आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ससंजक और असंजक बल को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चंस 99% हो सकता है इस बार आ जाए, सो याद कर लेंगे, पेपर में हो सकता आ जाए। ओके, एंड जो लोग अभी तक कुछ ना पढ़े हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में, वो ये टॉप 35 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि बैक से भी बचें एंड अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। ओके,
एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो यहाँ पे दृढ़ पिंड की घूर्णन गति से क्या तात्पर्य है, इसको लिखना है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। एंड समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय को लिखिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि इस बार आएगा ही आएगा। ओके, समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय इस बार आएगा ही आएगा। सो जो लोग कुछ ना पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करके याद कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी इस बार पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे स्टोक का नियम लिखते हुए श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। एंड ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में इस बार देखने को जरूर मिलेगा, सो इसको याद कर लेंगे, स्टोक का नियम एंड श्यानता गुणांक। ओके, क्वेश्चन नंबर आइए 17 देखते हैं। यहाँ पे 17, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, 5 नंबर में हो सकता है आ जाए इस बार, तो याद कर लेंगे। ओके, एंड आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ, एंड सभी लोग इसको लिख के अच्छे से याद कर लेंगे इसके आंसर। ओके, सो पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगा, 50+ मार्क्स गेन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बलागुण को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे बलागुण को परिभाषित करना है और इसकी कोई 2 एग्जाम्पल देना है। ओके, सो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आ जाए पेपर में। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, 19, घूर्णी गतिज ऊर्जा को उदाहरण सहित समझाइए। घूर्णी गतिज ऊर्जा को उदाहरण सहित समझाना है। सो जो अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, मिनिमम 1 से 1.5 पेज में लिखना ही लिखना है, और हो सके तो 2 पेज में लिख देना 5 नंबर वाला। ओके, एंड जो 2 या 3 नंबर वाले हैं वो 1 पेज में लिख देना, फुल नंबर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समान तथा असमान वृत्तीय गति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बट हो सकता है इस बार ना आए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो एक बार देख लेना इसको अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, 21, घूर्णन त्रिज्या आवृत्ति और समय अवधि को परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए एक करके, या अगर तीनों आता है तो या 5 नंबर में आ सकता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में इस बार हो सकता है आएगा ही आएगा। ओके, एंड 5 नंबर नहीं, अगर 5 नंबर में नहीं आता है तो हो सकता है 3 नंबर में आया। ओके, बट याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर में हो सकता है आ जाए। ओके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सारे क्वेश्चन, सो अच्छे से सभी लोग याद कर लेंगे। और जो लोग अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में कुछ भी ना पढ़े हैं वो ये टॉप 35 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम। सो आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप सभी को कुछ हेल्प यहाँ से मिल रहा है तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, एंड यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है 5, इसमें से 5 अगर नहीं आते तो 3 आएगा ही आएगा। सो आप सभी लोग 5 को अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, अवकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। हो सकता है इसका एग्जाम्पल भी पूछ ले, तो ये 5 नंबर में आएगा। ओके, अब केंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं लिखिए, ये 3 नंबर में आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, घर्षण को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर में इस बार आया था,
हो सकता है इस बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, हुक का नियम लिखिए। ये 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। ओके, एंड हो सकता है इस बार आ भी जाए, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। एंड ये है 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि इस बार आएगा ही आएगा। संरक्षित तथा असंरक्षित बल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे संरक्षित बल और असंरक्षित बल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ओके, सो ये पांचों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, पेपर में आएगा ही आएगा। सो आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से हम कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। ओके, सो आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। ओके, सो आइए चलते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, सदिशों के त्रिभुज के नियम लिखिए। ये 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। सो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, अच्छे से लर्न कर लेंगे इसको। एंड यहाँ सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय को विस्तार पूर्वक समझाइए। 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है और इस बार आएगा ही आएगा। ओके, सो याद कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, सदिश राशि तथा अदिश राशि को उदाहरण से समझाइए। ये 3 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस बार। ओके, सो याद कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में क्या अंतर है, संबंध स्थापित कीजिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और इस बार आएगा ही आएगा। ओके, सो इसको याद कर लेंगे अच्छे से। ये 5 नंबर में इस बार जरूर आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, विमीय समांगता का सिद्धांत लिखिए। 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और इस बार आएगा ही आएगा। ओके, सो अगर आप सभी को इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग को परिभाषित कीजिए। ये आ सकता है इस बार 3 नंबर में। अगर दोनों नहीं आता तो एक या तो एक, ये दोनों में से एक भी आ सकता है। ओके, सो 3 नंबर में आ सकता है। सो याद कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट है, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, सूत्र स्थापित कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आता ही आता है। ओके, अगर ये वाला नहीं आता है यहाँ पे तो ये वाला जरूर आएगा। अगर ये वाला आता है तो हो सकता है ये वाला ना आए। ओके, सो ये एंड ये दोनों में से एक आएगा 5 नंबर में। ओके, सो अच्छे से लर्न कर लेंगे। एंड इसी तरह से हम कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का और अदर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे अगर आप सभी लोग कमेंट करते हैं एंड वीडियो को लाइक करते हैं। सो एंड एग्जाम में कॉपी को अच्छे से लिखना है। 5 नंबर वाले को मिनिमम 1.5 से 2 पेज में लिखना है एंड जो 2 नंबर या 3 नंबर वाले हैं उनको 1 पेज में लिखना ही लिखना है, 2 या 3 नंबर वाले। सो सभी लोग का एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा एंड सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के वो मैं बता दिया हूँ, आप सभी लोग याद कर लेंगे। ओके, एंड और कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।